हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों, पीटी का टाइम आ चुका है। यूपीएससी पीटी हो, चाहे यूपी पीसीएस पीटी हो या कोई भी पीटी एग्जाम हो, सारे पीटी के एग्जाम जो है अब आपके नियरेस्ट हैं। कई स्टूडेंट हैं जो इस समय पीटी की तैयारी में लग चुके हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो, और कुछ स्टूडेंट जो है मेंस दे रहे हैं, लेकिन शायद वो आगे पीटी भी देंगे। अब हम पीटी की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी की, जो कि सामने एग्जाम है यूपीएससी का, और अभी लगभग मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यूपीएससी की ही प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक की जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि क्वेश्चन बैंक जो है मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंटों के पास होगा, चाहे वो दिशा पब्लिकेशन जो कि मोनाल सर का है, चाहे वो दृष्टि का, चाहे कोई अदर पब्लिकेशन। तो ये सारे क्वेश्चन बैंक जो है आपने हमेशा देखे होंगे कि एकदम कंबाइंड क्वेश्चन बैंक होते हैं, जिसके अंदर जो है एक क्वेश्चन और सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके उनके आंसर दिए हुए हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा स्पेशल क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो किस तरह से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, आपने सारी कोचिंगों के देखे होंगे कि नोट्स हैं, कई 365 हैं, कुछ उनके करंट अफेयर हैं, लेकिन विजन ने जो है फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन बैंक निकाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और जो इन्होंने लास्ट 10 ईयर के निकाले हैं। आखिर 10 ईयर के ही क्यों निकाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पहली बात, आपको इतना पुराना क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यूपीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जो है अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम जो है अपने आप को अपडेट कर देता है। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि पिछले आप अगर 5 से 10 सालों के क्वेश्चन देखते हैं तो वो आपको एक अनुमानित चीज़ें पता चल जाती हैं, और साथ ही साथ आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसी चीज़ें बदल रही हैं हर साल जो यूपीएससी एग्जाम ले रहा है। तो आज वही चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, ये 7 बुकलेट का सेट है जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये पॉलिटी हिंदी इंग्लिश हो गया। ऐसे ही हमारा बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, ये इकोनॉमिक्स हो गया। ये साइंस एंड टेक हिंदी इंग्लिश में हो गया। ऐसे ही हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश में हो गया। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। और ये एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एनवायरनमेंट हिंदी और इंग्लिश हो गया। अभी जो कि मैंने आपको बताया था कि आखिर इस नोट्स के अंदर ऐसा खास क्या है, वो मैं अब आपको 1 बाय 1 दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक एनवायरनमेंट की, मान लीजिए कि अगर हम पर्यावरण के क्वेश्चन बैंक को उठाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले 10 सालों के क्वेश्चन बैंक हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हर चीज़ को डिवाइड कर दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र को, पर्यावरण निम्नीकरण को, जैव विविधता को, संरक्षित क्षेत्र को, अभिसमय और संगठन को, हर चीज़ को जो है इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। अब हम अगली बार आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चंस की, कि आखिर जो है इसके अंदर क्वेश्चंस देने का क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने दिखा रखा है कि 2023 में जो कि 16 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आए थे, 2022 में 19 आए थे, 2021 में 22 आए थे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यूपीएससी में जो है एक एनवायरनमेंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण जो है ये एक सब्जेक्ट है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इन्होंने सारे क्वेश्चंस को जो है 10 सालों के क्वेश्चनों को डिवाइड कर दिया है, और सारे टोटल क्वेश्चन जो है ईयर वाइज उन्होंने डिवाइड करा है। अब आगे हम बात करेंगे कि विषयवार प्रश्न जो है, पारिस्थितिकी तंत्र से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, जैव विविधता से 41 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैव विविधता पे आपको अच्छे से फोकस करना है, जैसे कि कुछ एनसीईआरटीज हो गई, और साथ ही साथ जैसे बायोलॉजी का यूनिट 9 और यूनिट 10 जो कि इंपॉर्टेंस रखता है जैव विविधता के लिए, और ऐसे क्वेश्चन उससे एज इट इज उठते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं इसके द्वारा आपको दिखा रहा हूँ। अब हम अगले पेज पे चलते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि इन्होंने कहाँ से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, या इसकी ऑथेंटिसिटी की बात की जाए, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं एनसीईआरटी कक्षा 12 की जीव विज्ञान की पुस्तक, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और इसके अंदर क्या पढ़ना है आपने, स्पेशली जो है बायो के पोर्शन में से जैव विविधता पढ़नी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद विजन आईएएस के पर्यावरण पीटी 365 जो कि इन्होंने अप टू डेट करा था, विजन आईएएस की मासिक करंट अफेयर जो कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठे थे, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, और डेली के न्यूज़पेपर हो गए। अब जो है इसके अंदर हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा इसके अंदर खास क्या है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इन्होंने आंसर जो है जैसे सी दिया है, और इन्होंने साथ में बता भी दिया एनसीईआरटी कक्षा 12वीं से जीव विज्ञान से पृष्ठ संख्या 241, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इसको आंसर को देखना, और जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उससे एक आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ, जो मैंने अच्छे से पढ़ा है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में उसी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे आप कोई भी
प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम की, इसीलिए इसके बताया जाता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्याख्या ये यहाँ पर सारी दे दी है, और अगला क्वेश्चन भी जो है एनसीईआरटी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, जो कि इन्होंने स्रोत बता दिया है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे आगे 1 बाय 1 अगर देखते हैं तो कितने इंपॉर्टेंस है ये सारी चीजें। व्याख्या की अगर आप बात करते हो तो व्याख्या इन्होंने पूरा हाईलाइट करते हुए हर चीज का आंसर एक्सप्लेन द्वारा दिया है, जिससे आपकी जो है क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको आंसर पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं दिखा रहा हूं आपको 1 बाय 1 की क्या चीज़ें हैं। अगर हम पर्यावरण के बाद अगली बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूं। सबसे पहले पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सोर्स टू ब्रीफ दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 106 टोटल क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर के अंदर। ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं ये लास्ट 10 ईयर के हैं। इनके क्वेश्चन रिसोर्सेज टाइप दिया हुआ है, डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूट दिया रहा है। अब इसी के अंदर हम चलते हैं। टोटल क्वेश्चन जो कि आपको बनाया था 106 है। बेसिक साइंस मतलब कि जो सामान्य विज्ञान है उसमें से 27 क्वेश्चन हटाएं, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो 79 क्वेश्चन आए हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। 2015 में 7 क्वेश्चन आए थे, 16 आए थे। अगर आप इसी ग्राफ को देखेंगे तो लास्ट में 2019, 20, 21 में बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक का पोर्शन पूछा हुआ है। तो साइंस एंड टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और अब साइंस एंड टेक को आपको किस पोर्शन को ज्यादा से फोकस करना है वो भी चीजें इसमें दी हुई हैं। जैसा कि एक इन्होंने ग्राफ द्वारा या ये चीजें समझाई हैं। बेसिक साइंस से टोटल क्वेश्चन कहां से ज्यादा उठे हैं इन्होंने ये भी बता दिया। सेल बायोलॉजी से हो गया, ये हो गया आपका डिजीज से हो गया, इम्यूनी सिस्टम से हो गया। ये चीजें भी आपको अच्छे से देख सकते हो कि आखिर कहां से क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो कि 11 क्वेश्चन उठे हुए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे मिसलेनियस टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को जो है आपको थोड़ा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसका देने का तरीका ये बहुत अच्छा है कि इससे आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि हम किस टॉपिक को साइंस एंड टेक की पोर्शन में से किस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो अगर वैसे ही क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें, ईयर 2024 क्वेश्चन इन्होंने सामने दिया है, आंसर को एक्सप्लेनेशन सारा दिया है, एनालिसिस दिया है, स्पेस एंड एलिमिनेशन दिया हुआ है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर हम बात करते हैं 2016 का, वही सेम एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगली अगर हम बात करते हैं राज व्यवस्था, जो कि पॉलिटी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है। देखिए सबसे पहले क्या है कि यूपीएससी में अगर आपने फोकस करना है तो कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो गई। अब अर्थव्यवस्था में से जैसे कि आप एनसीईआरटी देख रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप जाओगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि मैं अर्थव्यवस्था को उठाता हूँ, जो कि एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहते हैं। और अगर जिसको लगता है कि जैसे इतना ज़्यादा ऊपर की क्लास में इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा समझना मुश्किल रहता है, तो आप 9 से इकोनॉमिक को स्टार्ट कर सकते हैं। सेम वही चीजें दी हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं। सारी चीजें जो है इन्होंने अप टू डेट और पूरा अलग कर दिया। जैसे देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक्स को भी शुरू करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 12th क्लास की अर्थव्यवस्था को आप जरूर फोकस करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि एनसीईआरटी की इकोनॉमिक की डेवलपमेंट किताब आती है, अर्थव्यवस्था का विकास, उसको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। ऐसी व्यष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन व्यष्टि से ज़्यादा अगर आप समष्टि पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आपके लिए। अब हम इसी के हिसाब से जैसे क्वेश्चन जो इन्होंने डिवाइड करें, सेम वही प्रोसीजर है। 10 ईयर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र से 5% उठे हैं, नियोजन से 1% उठा है, गरीबी से 1% उठा है, 3% जो है कौशल अर्जन से उठे हैं। तो सबसे पहले आपने इन चीजों को फोकस करना है कि आखिर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कहां से उठता है और किस ईयर से उठता है। ये सारी चीजें इन्होंने डिटेल वाइज इसको मेंशन कर दिया है। अब जैसे 8% राष्ट्रीय आय लेखन 8% आए हुए हैं, इसको बहुत डायग्राम द्वारा इन्होंने जो है अच्छे से दिया है। इवन हर चीजों को उन्होंने अभ्यर्थियों के लिए सलाह क्या है, किस चीज को अच्छे से फोकस करना है, वो इन्होंने भी जरूर बताया है बुक्स के अंदर कि इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से है, उसके अंदर समष्टि अर्थशास्त्र सोर्स जो है एनसीईआरटी कक्षा 12, इवन एनसीईआरटी का ही उसने ये कटिंग यहाँ पर पेस्ट कर दी है जो आप देख रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक तो बुक की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, जो आप पढ़ रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है कि आप सही पढ़ रहे हैं। कई बुक्स ऐसी होती हैं जिसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होता है, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आ पाता। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर आपने कंप्लीट करना है, सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, कहने का मतलब आंसर सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें जो महत्वपूर्ण है कि आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए। और तीसरी जो है कि उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं मान लीजिए, तो हिस्ट्री के अंदर जो है इन्होंने स्पेशली मॉडर्न को जो है अलग डिवाइड करा है, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा उठता है। एंशिएंट और मेडिवल को इन्होंने अलग रखा है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा ही रहा हूं। ये देखिए एंशिएंट और मेडिवल। एंशिएंट मेडिवल जो है इन्होंने हिंदी इंग्लिश में अलग रखा है, लेकिन मॉडर्न को अलग रखा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा उठता है। अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं
सेम वही लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, सारी चीज़ें उसने पहले से एक्सप्लेन कर दिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी हुई है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मॉडर्न की ही बात करें तो मॉडर्न से क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने डिटेल वाइज मेंशन कर दी है। और हाँ, एसेंशियल मटेरियल भी उन्होंने जरूर बताया है कि जैसे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3rd न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास की, जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटीज आई हुई है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। और जबकि अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहले जो है इंडियन हिस्ट्री जो है बिपिन चंद्रा राइटर की थी, जो कि इन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी मेंशन कर दी है बिपिन चंद्रा। ऐसे स्पेक्ट्रम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप देखेंगे शेखर बंधु उपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन इन्होंने लिखा हुआ है, BL ग्रोवर लिखा हुआ है, सुमित सरकार एंड मॉडर्न इंडिया लिखी हुई है। तो ये रेफरेंस देने के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं जो कि इसमें हैं। लेकिन अगर आप, मैं कहता हूं कि कुछ एनसीईआरटीज और साथ में एक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए इतना इनफ मटेरियल रहेगा। साथ में इन्होंने बता दिया कि एसेंशियल मटेरियल 57 क्वेश्चन, जो कि इन्होंने सारी चीज़ें डायग्राम द्वारा जो है क्वेश्चन सोर्सेस टाइप एनालिसिस जो कि इन्होंने दिया है, जो बुक की जो बनावट है या उसको देने का तरीका है, या इसको कह सकते हैं जो प्रेजेंटेशन है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप इस बुक को जरूर देखेंगे तो जरूर आपको, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ से बाहर रहेगी, क्योंकि हर चीज़ों को इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है। इंपैक्ट ऑन द लैंड एंड अदर इंपैक्ट, ये सारी चीजें अलग बताई हैं। और इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, और उसी से रिलेटेड उसका जो है क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। तो दोस्तों, सामने आपके ये पूरी 7 बुकलेट पड़ी हुई हैं, 7 ही इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए है स्पेशली ये। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है कोई नहीं हो सकते हैं। और अगर हाँ आपको अलग ये सेपरेट भी चाहिए, मान लीजिए कि स्पेशली अगर आपको साइंस एंड टेक चाहिए या कोई अदर सब्जेक्ट चाहिए जो जीएस के लिए आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जो आपको अदर बुक से कवर नहीं हो पा रहा, तो हम आपको वो भी बुक प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं पर भी वन मिलता है, हम ये नहीं कहते हैं कि स्पेशली हम ही से लें, आप कहीं से भी अगर आपको प्रोवाइड होता है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको अच्छी बुक्स बताना और टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट करना। मेरा मेन पर्पस जो है वो ये है। अगर आपको इनफ कहीं से भी मिलती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, आप इस बुक को जरूर देखिएगा। और अगर आपको कहीं नहीं मिलती तो आप नीचे हमारे दिए हुए नंबर पे में कॉल कर सकते हैं, श्री बालाजी बुक शॉप पे। हम कोशिश यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और कम से कम दामों पे आपको विद डिलीवरी करवाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उस स्टूडेंट तक पहुँचाना जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है और जहाँ वो प्रोवाइड नहीं होती। थैंक यू सो मच।